यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो अभी हम पिछले क्लास में सीखे थे गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है 12x² और -7x और प्लस का 1, इसका करना क्या है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यह बहुपद के पहले पद और अंतिम पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। कहने का मतलब है x² के गुणांक को और अचर पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, है ना। x² का गुणांक, x² का गुणांक इंटू आपका जो है अचर पद, यह दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए 1 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब क्या करते हैं, इस 12 को 2 ऐसे भागों में हम तोड़ते हैं कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। क्या आ जाए, बीच वाला पद, है ना। कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा कर लेते हैं। तो हमने गुणा किया तो कितना आया, 12। अब इस 12 को 2 भागों में आपको तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ करके यह देखना है कि गुणा करने पर उस दोनों संख्या को क्या आ जाना चाहिए, 12। लेकिन अगर उसी दोनों संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, -7। क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। तो रफ में आप इधर इसको गुणनखंड कर लेंगे 12 का। तो 12 का भाज गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, है ना। अब देखिए, अब तो लगेगा नहीं, 3 इकाई 3। तो देखिए यहाँ 2 दूना कितना हुआ, 4 और 3 रह गया। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और जोड़ेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो 2 खंड में टूट गया ना। तो इसी तरह से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो ये रफ का काम है, ये आप जो है फेयर में नहीं करेंगे। तो जो है अब जो हमें करना है, x का गुणांक कितना है सो देख लीजिए। x का गुणांक जो है, x का गुणांक कितना है, -7। तो ये आना चाहिए आपका, है ना। जोड़ने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो चलिए 12x² हम लिख दिए। अब इसको हमें आपको डील करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 4x तो होगा ही, और दूसरा क्या होगा, 3x होगा, है ना। और प्लस का 1 लिख देते हैं। अब देखिए यह 4 तिया 12 भी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या, -7। तो -7 होने के लिए, जोड़ने के लिए यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो चलिए जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 3 7 हो गया ना जोड़ने पर। तो हम इसी को ना ऐसा किए हैं, तो ये जैसा का तैसा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसमें जो है इस 2 पद में जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, और इस 2 पद में जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 12 में और 4 में कॉमन क्या आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है ना। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, तो 4x कॉमन ले लेंगे, 4x, क्योंकि x इधर भी है x इधर भी है। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। 4 तिया 12 गुना करेंगे तो 3 बचेगा ना। और क्या बचेगा, यहाँ पे x रखेंगे तब बाद में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 x² हो जाएगा। अब माइनस रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, 1, ठीक है। अब जो यहाँ पे आया है वैसा ही यहाँ पे कॉमन आपको लेना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले से ही 3x + 1 है कि नहीं।
तो यहाँ पे तो 3x आ ही जाएगा, सेम रहता है। यहाँ पे जो कॉमन आता है वही यहाँ पे भी कॉमन आता है। तो ऐसा क्या करें कि जो है आपका सेम आना चाहिए। तो देखिए -1 आ जाएगा। अब बाहर में आप क्या लीजिएगा कॉमन, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस जब आप लेंगे कितना 1, क्या लेना पड़ेगा -1 लेंगे। तो देखिए -1 से आप गुना करेंगे 3x में, तो -3x हो जाएगा, जैसा है वैसा हो जाएगा। फिर माइनस से आप 1 में गुना करेंगे तो माइनस +1 हो जाएगा, हो गया सही। और देखिए जो यहाँ पे कॉमन है वही यहाँ पे कॉमन है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, तो 3x -1 यहाँ आ गया, एक पद ये हो गया, और 4x और -1, और यहाँ पे देखिए 4x और -1 हो गया। तो यही जो है इसका क्या है गुणनखंड है। तो पता चल गया। तो ऐसे ही आपको पता करना है। तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है 2x² और प्लस का 7x और फिर प्लस का 3 दिया हुआ है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो आप जानते हैं गुणनखंड करने के लिए तो क्या करते हैं, x² का गुणांक लेते हैं और गुणे अचर पद लेते हैं, अचर पद। तो x² का गुणांक और अचर पद दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या लेते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक कितना दिया हुआ है, प्लस का 7 दिया हुआ है। तो अब इस 6 को कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में आपको तोड़ना है ना। कि जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए, और गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 6। तो 6 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया कितना आता है, 6, फिर 3 इकाई 3। तो यहाँ पे देखिए आपका आया क्या, 2 और 3 क्या आया, गुना करेंगे तो 2 तिया 6 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 3 2 कितना आ जा रहा है, 5। तो ऐसा तो लेना नहीं है, जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए 6 को अगर हम ऐसा तोड़ेंगे 6 गुने 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, और जब जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो ऐसे हम 2 खंडों में तोड़ेंगे, एक तो गुण लेंगे 6 और दूसरा क्या लेंगे 1, है ना, इसको तोड़ते समय। तो चलिए, तो दिया हुआ है 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। तो 2x² तो रहेगा ही, 2x² रहेगा कि नहीं। अब यहाँ पे 7 को लेना है, प्लस में है तो प्लस का ही रह जाएगा 6x और प्लस का 1x रहेगा, और प्लस का जो 3 है रह जाएगा। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7, और गुना करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इस पद में, और इस पद में क्या ले लेंगे, कॉमन। तो देखिए 2 और 6 में कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, है ना, और यहाँ x बच जाएगा और प्लस का 2 तिया 6 बच जाएगा, है ना। फिर इसमें गुना करेंगे तो जैसा है वैसा रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेना है तो देखिए प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर में x रह जाएगा और प्लस का 3, तो जैसा है वैसा ही रह गया। समझ में आ रहा है बात की नहीं, चलिए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक x लिखिए या डायरेक्ट x लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या आ गया, x + 3, और दूसरा जो पद आ गया 2x और प्लस का 1, है ना। यही आपका गुणनखंड हो गया, ये 2x है और यहाँ वाला 1 है ना। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, है ना, कह रहा है 6x² प्लस का 5x और प्लस का 6। क्वेश्चन है उस किताब में कि नहीं, कि अलग से लिखा रहे है, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कह रहा है 6x² प्लस का 5x माइनस का 6।
तो हमें इसका करना क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का नियम आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणे में हम क्या लेते हैं, अचर पद, अचर पद लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, और दोनों को गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 छता कितना हो जाएगा, 36, और माइनस की प्लस, माइनस का 36 हो जाएगा। दूसरा x का गुणांक का भी जरूरत पड़ता है, तो x का गुणांक जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x का गुणांक दिया हुआ है 5। अब देखिए इस 36 को दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि गुना करने पर तो 36 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 36 का भाज गुणनखंड कीजिए। 36 में आप 2 से लगाएंगे भाग, 2 का 2, 2 8 16, 18 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9। अब यही आया। अब देखिए 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, तो 9 चौक 36, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। कहने का मतलब है एक संख्या हम कितना लेंगे, 4, और दूसरी संख्या कितना लेंगे, 9। तो गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 भी आ जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, तो 6x स्क्वायर प्लस, अब इसी को करना है तो प्लस में दिया हुआ है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 9x, और माइनस का हो जाएगा 4x। तब ना आप घटाइएगा तो प्लस का 5x बचेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे हम 9x यहाँ पे लिए और माइनस का 4x लिए, तो जब 4x माइनस करेंगे 9x में से तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x बच जाएगा, जो है वैसा बच जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस दोनों पद में से कॉमन लेना है, और इस दोनों पद में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इस दोनों पद में से कॉमन क्या आ सकता है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 3 कॉमन आ सकता है, और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, उधर भी x है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा 2x, और प्लस का कितना बच जाएगा 3। तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9x हो जाएगा। जैसा है वैसा रह गया। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको लेना है, कॉमन लेना है कितना, 2x, तो 2x तो कॉमन आएगा ही, हम यहीं से देख करके कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 2x कॉमन ले लेंगे, है ना, और तो अंदर में कितना बचेगा, तो अंदर नहीं, यहाँ पे केवल हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि अंदर में हमको क्या चाहिए 2x, तो 2, और इसलिए कॉमन 2 लेंगे क्योंकि इधर x नहीं ना है, तो इस 4 और 6 में से कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4 भी हो जाएगा, 2 तिया 6 भी हो जाएगा। तो अंतर क्या बचेगा, x बचेगा, 2x बचेगा, तो 2x बचेगा, तो आपका 2 दूना 4x हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 में कितना, 2 तिया 6। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो देखिए यहाँ पे हम प्लस लेंगे, और अब बाहर में क्या रखेंगे, तो माइनस रखेंगे। काहे माइनस रखेंगे, सो देखिए, जब आप माइनस रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूना 4x जो होगा, माइनस का यहाँ पे है तब माइनस का हो जाएगा, फिर इस माइनस से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस का माइनस 6 है यहाँ पे, तो जैसा है वैसा हो गया। तो उस हिसाब से आपको चिन्ह जो है कॉमन लेना है। ठीक है। अब कॉमन ले लिए, तो देखिए एक तो ये आ गया 2x प्लस का कितना 3, क्योंकि दोनों तरफ है, और बच क्या गया 3x और माइनस का 2, तो 3x और माइनस का 2, तो यही दोनों जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलिए नोट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बुआ पूछो। क्वेश्चन 4 में देखेंगे 3x स्क्वायर है ना, माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है। अब इसको देखिए, तो हम करते क्या है, गुणनखंड निकालने के लिए x स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर का
गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद। तो दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हुआ कि नहीं। और x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है 1 है, माइनस का 1 है, x का गुणांक कितना है माइनस का 1 है। तो 12 को आपको ऐसे तोड़ना है ना, 12 को आपको ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि गुना करने पे तो 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, इसका मतलब यहाँ 4 और यहाँ पे 3, तो सही है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 तिया 12 आ जाएगा। और माइनस से करेंगे तो देखिए इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो -4 में इसको प्लस कर लेंगे तो -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुपद लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस x और -4 ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए 3x² तो रह जाएगा, अब माइनस का 4x और प्लस का 3x और -4। तो देखिए -4x में से प्लस का 3x जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा ना, केवल x आ गया। अब चलिए इसको कॉमन लेना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो 3x² में से और 4x में से क्या आप कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए इसमें से आप केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा। तो जब आप गुना करेंगे 3x में तो 3x² हो जाएगा और 4 में गुना करेंगे तो -4x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले से ही है 3x और 4 पहले से है ही, और यहाँ क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे उल्टा चिन्ह रख देंगे, तो प्लस रख देंगे और बाहर क्या कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन लेंगे ना। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो -1 से गुना करेंगे 3x में तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे भी -3x लेना पड़े, यहाँ पे -3x कैसे लेंगे, सेम चिन्ह आना चाहिए। यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो 3x और -4 रह जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी है माइनस। तो बाहर में क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो सेम संख्या रह जाएगा। चलिए अब जो गुणनखंड यहाँ पे आएगा कितना आएगा 3x और -4 और क्या बच गया x और प्लस का 1, यह इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए।